Hello everyone, welcome back to the series of Indian Geography. I am Vipin Chambal from Tagore IS Academy Chandigarh. In the previous lectures, we have done with some topics of the chapter number 2, that is physical geography. So just take a look. In the physical geography, we have done with the Greater Himalayas and we have done with the North Indian plains. So today we are going to start peninsular plateaus और जिसे हम कहते हैं Deccan Plateau. So let's start. तो सबसे पहले मैं बात करूं प्लेट्यू की। तो प्लेट्यू होता क्या है? प्लेट्यू एक बहुत बड़ी लैंड का हिस्सा होता है जिसका जो टॉप होता है काफ़ी फ्लैट होता है। तो शुरू करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू, और जिसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इज रेज लैंड दैट इज अ फ्लैट ऑन द टॉप मेड अप ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये एक लैंड का उभरा हुआ हिस्सा है, जैसे ये एक हिस्सा है और ये ऊपर से काफ़ी फ्लैट होगा, तो इस उभरे हुए एरिया को हम प्लेट्यू कहते हैं। एक तो ये काफ़ी ब्रॉड होता है, शैलो वैलीज होती हैं इसमें और राउंडेड हिल्स होती हैं, ऐसे राउंडेड हिल्स होती हैं। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 600 टू 900 मीटर के करीब होती है, और ये जो है कवर करता है टोटल एरिया इज़ अबाउट 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद करते हैं जनरल हाइट की। तो प्लेट्यूज़ की जो जनरल हाइट है डेक्कन और पेनिनसुलर प्लेट्यू की, ये है वेस्ट टू ईस्ट वाली साइड, जैसे कि ऐसे ये टिल्टेड है ईस्ट वाली साइड एज सीन बाई दी डायरेक्शन ऑफ रिवर्स, और जैसे कि हम देख सकते हैं कि रिवर्स जो भी हैं वो इस साइड को फ्लो करती हैं। मैक्सिमम नर्मदा और तापी जो हैं वो आर द एक्सेप्शंस हैं जो कि फ्लो करती हैं ईस्ट टू वेस्ट इन दी रिफ्ट। रिफ्ट इज़ काउज्ड बाय द डाइवर्जेंट बाउंड्रीज। एक तो जैसे मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि एक डाइवर्जेंट बनती हैं और एक कन्वर्जेंट बनती हैं। डाइवर्जेंट में रिफ्ट वैलीज फॉर्म होती हैं। ऐसे ये हमारी लिथोस्फेरिक प्लेट है, इस पर हमारी इंटरनल कन्वेक्शन फोर्स लगती है, जिसके थ्रू की लिथोस्फेरिक प्लेट जो है अपवर्ड साइड को मूव करना शुरू करती है। और जब इसमें कन्वेक्शन फोर्स लगती है तो इस पर धीरे धीरे कुछ क्रैक्स आना शुरू होते हैं, और इन क्रैक्स को हम बोलते हैं फॉल्ट। और कंटिन्यूसली जो इंटरनल कन्वेक्शनल फोर्स का इम्पैक्ट है वो लिथोस्फेरिक प्लेट पे होता रहता है। तो जो ये क्रैक्स हैं ये धीरे धीरे काफ़ी ब्रॉड होना शुरू होते हैं, तो ये ऐसी फॉर्म में आ जाते हैं, और जब ये इस फॉर्म में आते हैं तो ये जो माउंटेन्स बनते हैं इन्हें हम ब्लॉक माउंटेन्स कहते हैं। और इनके बीच में जो ये वैलीज़ हैं ये हमारी रिफ्ट वैलीज़ हैं, और यहाँ पे जो है पानी भरना शुरू होता है तो इन्हें हम रिफ्ट वैलीज़ बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं दिस रीजन इज़ जियोलॉजिकली नोन फॉर द रिच मिनरल रिसोर्सेज। और पेनिसुलर जो प्लेट्यू है कैन डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स। पेनिसुलर प्लेट्यू जो है उसे हम दो रीजन्स में डिवाइड करते हैं, एक तो सेंट्रल हाईलैंड्स में, दूसरा सेकंड डेक्कन प्लेट्यूज़ में। तो सेंट्रल हाईलैंड जो है वो इन सबको मिला के हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। एक तो मेवाड़ प्लेट्यू और जिसे हम मारवाड़ प्लेट्यू भी कहते हैं, और मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, और छोटा नागपुर प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू। वैसे ही देखते हैं डेक्कन प्लेट्यू में। डेक्कन प्लेट्यू एक तो अपने आप में डेक्कन प्लेट्यू का कुछ पार्ट, कर्नाटका प्लेट्यू इसमें है, और तेलंगाना प्लेट्यू, देन करियाना प्लेट्यू। तो ये एक डायग्राम है जो मैंने बनाई हुई है। इस सारे रीजन को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और इसका नॉर्थ ईस्ट का ये रीजन भी पेनिनसुलर प्लेट्यू के अंदर आता है। और पेनिनसुलर प्लेट्यू में हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, जैसे एक सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा हमारा डेक्कन प्लेट्यू। तो ये जितना भी रीजन है ये डेक्कन प्लेट्यू में आएगा, और ये सेंट्रल हाईलैंड का है। पहले तो मालवा प्लेट्यू यहाँ है, और इसकी जस्ट बगल में मेवाड़ और जिसे हम कहते हैं मालवा प्लेट्यू, और जस्ट यहाँ इसके ऊपर आता है बुंदेलखंड प्लेट्यू, और इसके जस्ट नीचे आता है बुगेलखंड प्लेट्यू, और यहाँ पे आता है मध्य भारत प्लेट्यू। ये हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है, और ये हमारा शिलोंग प्लेट्यू है। वैसे ही नीचे डेक्कन प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू। तो ये कुछ मेजर रीज़न है ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इसमें अरावलीज रेंज जो हैं वो आती हैं, विंध्यास रेंज, सतपुरा रेंज, माध्यू हिल्स, मेकाल हिल्स, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट्स, नीलगिरी हिल्स, अन्नामलाई हिल्स, कार्डेमम हिल्स, बाबा बुदान हिल्स, शेवरॉय हिल्स, जावड़ी हिल्स, पलकोंडा हिल्स, और नलमलाई हिल्स। तो वन बाई वन हम इन सभी की लोकेशन भी चेक करते हैं मैप के ऊपर। पहले सबसे पहले ये हमारी अरावली रेंज है, ये हमारी विंध्या रेंज है, और ये हमारी सतपुरा रेंज है, और यहाँ पे हमारा मालवा प्लेट्यू है, यहाँ पे हमारा मेवाड़ और
जिसे हम कहते हैं मारवाड़ प्लेट्यू। यहाँ पे बुंदेलखंड प्लेट्यू है और इसके जस्ट ऊपर मध्य भारत प्लेट्यू है और इसके जस्ट नीचे बघेलखंड प्लेट्यू है। और ये हमारी महादेव हिल्स हैं, ये मैकाल हिल्स हैं। तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं, ये हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं और ये हमारी नीलगिरी हिल्स हैं, अनामलाई हिल्स हैं, कार्डेमम हिल्स हैं, शिवरॉय हिल्स हैं और ये हमारी जावड़ी हिल्स हैं, पलकोंडा हिल्स हैं, ये नलामलाई हिल्स हैं। छोटे नागपुर प्लेटू में एक हजरीबाग हिल्स आती हैं और वैसे ही घराजट हिल्स आती हैं, रामगढ़ हिल्स आती हैं और शिलोंग प्लेटू में गारो हिल्स, जयंता हिल्स, खासी हिल्स और मिकीर हिल्स। वैसे ही डेक्कन प्लेटू में हमारी सबसे पहले सतमाला रेंज, सतमाला हिल्स, और यहाँ पे इसको अजंता लिखा है तो अजंता ये नहीं है, अजंता ये वाली हिल्स हैं और सतमाला ये वाली हिल्स हैं। वैसे ही बालाघाट रेंज और हरिश्चंद्रा रेंज, उसके बाद नीचे ये हमारे वेस्टर्न घाट और ये हमारे ईस्टर्न घाट्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में मारवाड़ प्लेट्यू के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये जो प्लेट्यू है ईस्टर्न राजस्थान में लाई करता है, मारवाड़ प्लेन्स के अंदर, और जिसे हम मेवाड़ प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। और ये जो है अरावली इसके वेस्टर्न साइड है, हमारी अरावली रेंज है जो कि राजस्थान में कुछ ऐसे लाइज करती है। ये जितना भी एरिया है ये सारा अरावली हिल्स का है। तो इसके जस्ट यहाँ ये हमारा मेवाड़ प्लेट्यू है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ विंध्यन पीरियड सैंडस्टोन, शेल्स एंड लाइमस्टोन। रिवर बनास जो है और इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरी हैं लाइक बिराज और खारी रिवर, ये ओरिजिनेट होती हैं अरावली रेंज में और फ्लोज करती हैं टुवर्ड नॉर्थ ईस्ट और चंबल में जाके मिल जाती हैं। और चंबल जो है अपने आप में किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। द इरोजनल एक्टिविटी ऑफ दिस रिवर्स मेक द प्लेट्यू टॉप अपीयर लाइक रोलिंग प्लेन। एक लैंड होगी जैसे काफ़ी स्मूथ अप एंड डाउन होंगे हल्के हल्के, जैसे आपने साइकिल का ट्रैक देखा होगा ऐसे, सेम वैसे ही। तो ये हमारी बनास रिवर है जो कि चंबल में जाके मिलती है। ये हमारी चंबल है जो नीले कलर में है। उसके बाद में इसकी जो कुछ ट्रिब्यूटरी हैं, एक तो विराज है और दूसरी खारी है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और कीप वॉचिंग दिस सीरीज। थैंक यू सो मच।